बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है एक यादगार वसीयत। कल हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसी की ये एक यादगार वसीयत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इस वसीयत में फरमाते हैं कि मुझे मेरे देश की जनता यानी कि लोग, मैंने तुम्हें अल्फाज माने लिख के रखे हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं ये अल्फाज माने भी। देश बोलते हैं मुल्क को। देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी कि मैं चाहे कुछ करो और इसके एक छोटे से हिस्से का बदला नहीं दे सकता। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे मेरे देश के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है। हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों ने मुझसे इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी कि मैं चाहे कुछ करूं लेकिन इस छोटे से हिस्से का भी मैं बदला नहीं दे सकता। सच तो यह है कि मोहब्बत ऐसी अनमोल चीज है कि इसके बदले में कुछ देना मुमकिन ही नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिनकी अच्छाई और बुराई की वजह से इनकी इज्जत की गई है, और जिनमें छोटे बड़े अमीर गरीब हर तबके के भाई बहन शामिल है। मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया कि इसका बयान करना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने आप को इस मोहब्बत के बोझ तले दबा पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में अपने हमवतनों की खिदमत करता रहूं और अपने आप को इनकी बेपनाह मोहब्बत का अहल साबित करो। यानी मैं अपने आप को कुछ साबित करना चाहता हूँ। इन आखिरी दिनों मैंने भी बहुत कुछ किया अपने मुल्क के लिए, इन्होंने भी मुझे प्यार मोहब्बत दी, लेकिन मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ इन आखिरी दिनों में। मैं अपने बेशुमार साथियों का भी एहसानमंद हूँ जिनके साथ बड़े बड़े कामों में शरीक रहा हूँ। ये कुदरती बात है कि जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं तो उनमें कामयाबी भी होती है और नाकामी भी, मगर ये खुशी की बात है कि वो कामयाबी की मसरत और नाकामी के दुख में बराबर के शरीक रहे। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा न की जाए। मैं ऐसे बातों को नहीं मानता और महज रस्म समझकर इन्हें अपने आप को और दूसरों का धोखा देने के बराबर समझता हूँ। यानी कि जो मजहबी रसूमात होते हैं मैं उन्हें धोखा देना चाहता हूँ लोगों को। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये एक यादगार वसीयत जो है, इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई मजहबी रस्म अदा न की जाए, बल्कि मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मरूं तो मेरी लाश को वही जला दिया जाए और मेरी राह को इलाहाबाद भेज दिया जाए और इसमें से मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए, और इसके बड़े हिस्से को क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। इसका कोई हिस्सा भी किसी हालत में बचाकर नहीं रखा जाएगा। जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, गंगा में राख बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं है। मेरे नजदीक ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। मुझे बचपन ही से गंगा और जमुना से लगाव रहा और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों की तब्दीली के साथ इन नदियों की तरंगों को देखा है और सदियों से जो तारीख, किस्से, कहानियां, गीत और संगीत इनके साथ जुड़ गए हैं और इनके बहते हुए पानी में घुल मिल गए हैं, इस पर सोच विचार करता रहा हूँ। गंगा तो खास भारत की नदी है, जनता को प्यारी है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों का आबाद होना, उनकी उम्मीदें और उनके अंदेशे, उनकी हार और जीत की कहानी गंगा के सीने में छुपी हुई है। गंगा तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है, सदा बदलती, सदा बहती और फिर वही गंगा की गंगा। वो मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, गहरी वादियों की, जिनसे मुझे प्यार है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इसने क्या वसीयत की थी। अपने मरने के बाद उसकी जो राख है उसको क्या किया जाए। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसका हिस्सा है वो हम कल पढ़ेंगे। तो खुदा हाफिज।